हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो हर हफ्ते प्रयत्न रहता है कि कुछ एक नई कथा लेके आओ, कुछ एक डिफरेंट लेके आओ। तो अब की बार जब गर्ग संहिता पढ़ रही थी तो इसके अंदर बहुत ही सुंदर कथा आई। दो आई डिसाइडेड दैट दिस टाइम आई शुड नरेट दिस डिफरेंट स्टोरी। हमने ग्रह और गज की, मगरमच्छ और गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने सुनी हुई है। उसी कथा का एक और नया पहलू मैंने गर्ग संहिता में पढ़ा। वो कथा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और ये चक्र तीर्थ की महिमा के साथ में जुड़ा हुआ है। ये चक्र तीर्थ क्या है, कहाँ है, कौन सा ऐसा तीर्थ है, इसके बारे में सब इस कथा में मैं आपसे कहने वाली हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम कथामृत के एक कथा में द्वारका की कथा सुन चुके हैं कि द्वारका का आगमन कैसे हुआ। आज एक छोटा सा रिकैप दूंगी कि द्वारका नगरी कैसे बनी, और उसके बाद वहां पे गोमती नदी कैसे आई, और चक्र तीर्थ एक्चुअली है क्या। मेरा गला खराब है, खांसी बहुत ज्यादा है, कल से बेटर लेकिन। तो हमने कथामृत 207 में 207 कथामृत में हमने ये सुना था कि जो द्वारका की कहानी है वो हमने सुनी थी। उसका एक छोटा सा रिकैप दे रही हूं मैं आपको कि बहुत समय पहले की बात है। ये सब सतयुग की ही कथा है। सो लेट अस गो बैक। हम आज कलयुग में है तो सतयुग की ही कथा है कि राजा शर्याती जो थे वो सारे संसार के ऊपर उनका राज्य था, पूरी धरती के ऊपर पूरे संसार में उनका राज्य था। और बहुत ऐसे तो बहुत धनाढ़ और बहुत रईस राजा, बहुत ऑब्वियसली इतना पावर इतनी शक्ति होगी। और उनके तीन पुत्र थे। जब समय आया तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कहा बुला के कि ये जो भाग्य राज्य है मैं तीनों को बांट देना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी को नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे कुछ कुछ करके और थोड़ा थोड़ा विभाजन करके, डिटेल में मैंने 207 कथामृत में एक कथा सुनाई है, बहुत शॉर्ट में आज संक्षिप्त में सुना रही हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड द महिमा ऑफ द्वारका की कैसे आई। तब हम आगे जाएंगे गोमती नदी और चक्र तीर्थ के ऊपर। तो राजा शर्याती ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और राज्य को विभाजित करके और कहा, बहुत अहंकार के साथ प्राउडली कहा, ये सारी धरती मैंने अपनी शक्ति से इसके ऊपर कब्जा किया है, अपना पावर से सत्ता मेरा राज है इसके ऊपर। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी तरह से इस राज्य को बढ़ाओ और ऐसे ही करो। उनका जो बीच वाला पुत्र था उसका नाम था अनर्थ। अनर्थ ने जब ये सुना तो उसको थोड़ी हंसी आ गई, और उसने अपने पिता का को चैलेंज किया और कहा, एक्चुअली चैलेंज नहीं, समझाया कि जो आप कह रहे हो कि सारी धरती मेरी, मेरा राज्य, मैंने अपनी शक्ति से इसके ऊपर सत्ता बनाई रखी है, ये सब गलत है। क्योंकि आपके पास जो भी शक्ति आ रही है ना, वो कृष्ण भगवान से ही आ रही है। ये सारा जो साम्राज्य है आपका, ये एक्चुअली तो श्री कृष्ण का है। तो आप कह ही नहीं सकते कि ये मेरा है और मेरा राज्य है इसके ऊपर। समझाने की कोशिश की, थोड़ा बहस हुई, चर्चा हुई, विवाद हुआ। उसके बाद राजा शर्याती को आया क्रोध, और उन्होंने अपने बेटे अनर्थ को चैलेंज कर दिया और कहा, देश निकाला दे रहा हूं तुझे, मैं तुझे देश निकाला दे रहा हूं, तू मुझे जाके बता कि मेरे देश के बाहर तू कहाँ रह सकता है। और जा, अब जाके अपने कृष्ण से कह कि तुझे वो कोई धरती या भूमि देंगे जहां पर तू रह सके, क्योंकि मेरे देश के अलावा और कुछ तो है ही नहीं, बचा ही नहीं है, नथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स। जो उनका बेटा था अनर्थ वो वहां से निकला, और कहा जाएगा राज्य से तो देश निकाला हो गया, और राज्य अर्थात पूरा संसार, एंटायर अर्थ, पूरा की पूरी भूमि धरती। तो वो सीधा समुद्र के तट पर गया, और समुद्र के तट पे जाके उसने तपस्या करके सीधा समुद्र के अंदर प्रवेश कर लिया, क्योंकि समुद्र का तट भी धरती का हिस्सा है। पानी के अंदर प्रवेश करते
सतयुग की कथा है। तो 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या की और भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, आराधना की। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा कि बताओ मैं क्या दे सकता हूँ। तब अनर्त ने कहा कि जैसे आपने तो ध्रुव को भी एक, उसके लिए तो पूरा लोक दे लिया दिया था, मुझे लोक नहीं चाहिए, मुझे इतनी सी जगह चाहिए खाली रहने के लिए। ऐसी जगह हो जो मेरा पिता ऐसा ना कहे कि ये जगह मेरी है, आप मुझे छोटी सी जगह दीजिए। कृष्ण भगवान ने दया करके तब अपने वैकुंठ लोक में से 800 मील की भूमि जो थी, अपने सुदर्शन चक्र से उस भूमि को काट कर, और वो काट के अलग से धरती पर स्थित कर दी, उसी समुद्र के अंदर, और वो द्वीप कहलाया द्वारका। दैट इज द डोर टू हेवन, जिस रास्ते से आप भगवान को जा सकते हो, भगवान के धाम को जा सकते हो। इस प्रकार द्वारका नगरी का वहां पर प्राकट्य हुआ। तो दिस वॉज इन वेरी शॉर्ट, इन डिटेल्स आई हैव, पूरी की पूरी कथा मैंने कथामृत 207 में ये सुनाई हुई है। अब द्वारका नगरी की खासियत क्या है कि सारे के सारे जो तीर्थ हैं, कहते हैं कि वो द्वारका में निवास करते हैं। यदि कोई गधा भी द्वारका में रहने वाला कोई गधा भी होगा, जानवर, पशु, गधा मतलब ऐसा होता है कि सबसे मंद बुद्धि वाला पशु माना जाता है, वो भी वहां पर रह के यदि प्राण त्यागता है तो उसे भी भगवान के धाम में सारूप्य मुक्ति प्रदान होती है। सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के चतुर्भुज रूप का, जैसे विष्णु भगवान का स्वरूप है चार भुजा वाला, उसी प्रकार का चतुर्भुज स्वरूप में उसको मुक्ति प्रदान होती है और वो भगवान के ही धाम जाता है। कहते हैं जो द्वारका की कथा सुनता है या कहता है या द्वारका नगरी के जाके दर्शन भी कर लेता है, उसे, उसके लिए उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। अब द्वारका के ही पास में है एक नदी जिसका नाम है गोमती नदी। हमारे द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है द्वारका में, वो उसी नदी के तट पर स्थित है। अब गोमती नदी का क्या है, तो यही जो अनर्त राजा थे, इनके ही पुत्र हुए थे महाराज रेवत। पुत्र थे कि प्रपौत्र थे, हाँ इनका बेटा था। तो महाराज अनर्त के जो बेटे थे उनका नाम था महाराज रेवत। याद करो, याद करो, कहाँ सुना है नाम, रेवती के पिता रेवत। रेवती कौन है, बलराम जी की पत्नी। बट ये तो हम सतयुग की कथा सुन रहे हैं, और बलराम जी तो आए थे द्वापर युग में। यू आर राइट, एग्जैक्टली, ये दो तीन युगों के बाद की कथा है। तो रेवती जो थी वो रेवत महाराजा की ही बेटी थी, जो कि सतयुग में पैदा हुई थी। अब एक बार जब महाराज रेवत का द्वारका पर राज था, तो कृष्ण भगवान जी अपने भक्त से मिलने के लिए दौड़े और गए, और जाके दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कर लिया। तो जब महाराज रेवत ने भगवान कृष्ण का आलिंगन किया, तो महाराज रेवत जो थे उनका शरीर पूरा गदगद हो गया और आंखों से अश्रु बहने लग गए। और उसी प्रकार जब भगवान का भी वही हाल होता है, जब वो अपने भक्त को गले लगाते हैं और जब उनके अंदर करुणा और प्रेम जागृत होता है, तो उनकी भी आंखों से अश्रु आने स्वाभाविक है। तो कृष्ण की, भगवान कृष्ण के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। ये जब आंसू गिरे, तो कहते हैं इन्हीं आंसुओं से गोमती नदी नदी का प्राकट्य हुआ। वन ऑफ द टीयर ड्रॉप्स, एक अश्रु की बूंद से भगवान की वहां पर पूरी गोमती नदी प्रवाहित होने लग गई। तो गोमती नदी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी खासियत यह है कि कहते हैं कि यदि कोई गोमती नदी के दर्शन भी कर लेता है, केवल देख भी लेता है, तो भी वो अपने इस जन्म के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस नदी को हाथ लगा के आचमन कर लेता है, छोड़ो सिर्फ हाथ ही लगा देता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो आप और मैं जैसे रोज रोज तो गोमती नदी जा नहीं सकते, पर यदि हम स्नान करते वक्त और गोमती नदी का स्मरण करते हैं और गोमती अपने मुख से कह लेते हैं और स्नान करते वक्त गोमती को ना याद करते हैं, तो हमें उतना ही उसका इफेक्ट्स मिलता है जितना कि गोमती नदी में स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल हमें अपने ही घर में स्नान करने का पानी से मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि पिछले साल प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। तो माघ माह जो होता है, माघ का महीना, जनवरी के आसपास जो महीना होता है, उसमें हर साल एक्चुअली इलाहाबाद में मेला लगता ही लगता है। एक्चुअली नॉट ओनली इलाहाबाद, जहां जहां कुंभ लगता है वहां सब जगह माघ मेला के नाम से हर जगह पर तीर्थ नदियों के तट स्थान पर ये मेला लगता है। और कहते हैं कि माघ के मेले में, माघ के समय, नॉट मेला, माघ के महीने में जो भी प्रयागराज में जो स्नान करता है, उसे 1,000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है।
ये तो हुई प्रयागराज की कथा, पर हम तो यहाँ गोमती की बात कर रहे हैं ना। तो गोमती नदी के बारे में ऐसा कहा गया है, गर्ग संहिता में लिखा है कि जितना फल आपको माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है, उससे 1000 गुना ज्यादा इफेक्ट स्नान मिलता माघ महीने में गोमती नदी में स्नान करने में, उससे भी 1000 टाइम्स मोर उसका फल प्राप्त होता है। पर क्या हम ये सब चाहते हैं, फल वल? क्योंकि अच्छे फल के भी कर्म भुगतने पड़ेंगे और बुरे कर्मों के भी फल भुगतने पड़ेंगे। तो हम तो भगवान की शरणागति चाहते हैं, हम भगवान के चरणों में जाकर और उनकी शरण लें, ताकि हमारे ही हर एक कार्य को यदि हम एक यज्ञ बनाकर और भगवान के अर्पित कर देते हैं, तो हम अपने ही कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब आई चक्र तीर्थ की बात। तो यही गोमती नदी के पास में एक जगह है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। बहुत ही फेमस, बहुत ख्याति है इस जगह की। तो द स्पेशल थिंग अबाउट दिस चक्र तीर्थ इज, जैसा कि नाम कह रहा है, यहाँ पर जितने के जितने पत्थर हैं, छोटे छोटे जितने भी पत्थर हैं, वो सब ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के अवतार हैं और सुदर्शन चक्र का ही प्रतीक है। जो भी इस चक्र तीर्थ में, जो कि गोमती नदी का ही हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ गोमती नदी ओनली, जो चक्र तीर्थ के अंदर जो कभी भी स्नान करता है, द्वादशी के दिन जो यहाँ पर स्नान करता है, उसे भगवान के धाम वैकुंठ में वास मिलता है। तो अब हम इस चक्र तीर्थ की कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम में हमने सुना है, गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी हुई। अ, मुझे अब याद नहीं आ रहा है कौन सा है, मैं डाल दूंगी उसका लिंक। शायद आई विल, शायद कथामृत, कथामृत 36, कथामृत 36 में गजेंद्र और ग्राह गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत डिटेल में सुनाई हुई है। तो श्रीमद् भागवतम में जो कथा सुनाई है उसका अगेन शॉर्ट रिकैप। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार चर्चा है कि ये चौथे मनवंतर की कथा है। हम इस वक्त 7th मनवंतर में हैं। अब आप कैलकुलेशन लगाइए, एक मनवंतर इज अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ ईयर्स, 30 करोड़ प्लस, मतलब 30 करोड़, 67 लाख 20,000 ईयर्स इज इक्वल टू 1 मनवंतर। हम चौथे मनवंतर की कथा सुन रहे हैं, जब गजेंद्र मोक्ष हुआ था। हम आज कौन से युग में है, कौन से युग में, तो कलयुग में है, पर हम आज 7वें मनवंतर के अंदर हैं इस वक्त। तो ये चौथे मनवंतर में ऑफ कोर्स लोगों की कथा है, ये धरती पर हुआ ही नहीं है, ये भगवत धाम की कथा ही है कि गंधर्व देश में, गंधर्वों के प्लैनेट के अंदर एक राजा रहते थे जिनका नाम था हुहु। और वो स्नान करने के लिए एक नदी में गए। और जब वो स्नान कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, तब वहां पर उसी समय ऋषि देवल भी स्नान करने के लिए आए। अब राजा तो मस्ती में झूम रहे थे और ऋषि देवल शांत वहां पर केवल स्नान करने के लिए ही आए थे। राजा हुहु ने देखा, तब उन्होंने मजाक मजाक में पानी के अंदर खेलते हुए ऋषि देवल की टांग खींच ली। और जब टांग खींची तो ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध आते के साथ ही उन्होंने राजा हुहु को उसी वक्त उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरा पैर पकड़ा है और जकड़ा है, इसी प्रकार तुम्हें अब एक मगरमच्छ का रूप मिलेगा और तुम्हें मगरमच्छ बनकर पैदा होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो राजा हुहु जो गंधर्व देश में थे, उनको ये श्राप मिला ग्राह बनने का, एक मगरमच्छ बनने का ना। याद रखिएगा, ये कथा हम श्रीमद् भागवतम की कथा में के हिसाब से चल रहे हैं। अब उसी में ही लिखा है कि पांड्य देश में राजा इंद्रद्युम्न थे, जो कि अपना राजपाट सब रिटायर करके वानप्रस्थ लेके और जंगलों में जाकर मलयाचल पर्वत पर जाकर और वहां पर तपस्या करने लग गए। भगवान के ही धाम में, भगवान के ध्यान में वो लीन थे और तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक अगस्त्य ऋषि पधारे, अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में वहां पर पौधा पहुंचे वो। और उन्होंने राजा से बात करने की चेष्टा की, प्रयत्न किया, परंतु राजा इंद्रद्युम्न तो ध्यान में थे, काफी देर तक प्रयत्न करते रहे। तो अब ये लिखा है कि हालांकि राजा इंद्रद्युम्न को सब कॉन्शियसली अंदर ही अंदर ये चेतना हो गई थी कि कोई मुझसे मिलने आया है और ऋषिवर आए हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, पर तो भी वो ध्यान से बाहर नहीं आए, भगवान के ही ध्यान में लगे रहे। तो अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और
ऐसा लगा उन्हें कि इंद्रद्युम्न जो है वो मेरी अवहेलना कर रहे हैं जानबूझकर। तो उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया कि तुम मंद बुद्धि हो, डल, बिकॉज यू आर डल एंड लेजी, जिस तरह से तुम आलसी और मंद बुद्धि हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें एक मंद बुद्धि, इसी प्रकार लेजी जानवर का जन्म मिलेगा और तुम एक हाथी के स्वरूप में जन्म लोगे। ये हाथी था गजेंद्र, जो कि राजा इंद्रद्युम्न थे। और ये जो राजा थे हुहु, ये अगले जन्म में मगरमच्छ बने। इनकी पूरी कथा गजेंद्र मोक्ष की कथा में हम जानते ही है। वी विल कम बैक टू द स्टोरी अगेन नाउ। ये जो कथा है चक्र तीर्थ की कथा पे हम बैक आ रहे हैं वापस। चक्र तीर्थ की कथा इस प्रकार होती है। गर्ग संहिता में इसी कहानी का एक और नया मोड़ दिया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि कहानी ये गलत है, ये भी सही है। शायद किसी और मनवंतर में हुई हो, शायद किसी और युग में हुई हो, शायद उसी मनवंतर में किसी और युग में हुई हो। तो ये कथा नारद मुनि जो है राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं। और वे कहते हैं कि एक बार की बात है राजन, बहुत सालों पहले एक बहुत ही धर्मनिष्ठ, पायस और बहुत धनाढ़, वेरी वेरी वेल्दी राजा रहते थे, जिनका नाम था अलकेश। और वो उन उन राजाओं ने ये भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने संपन्न करने का फैसला लिया, संकल्प लिया। और तब वो कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने वहां पर यज्ञ शुरू किया। जब कैलाश पर्वत पर गए तब उन्होंने सारे के सारे विष्णु भगवान को आमंत्रित किया, ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया। शिव जी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आए, गणेश जी को लेकर आए, कार्तिकेय को लेकर आए, वीरभद्र भी वहां पर आए, वायुदेव आए, अग्निदेव आए, सूर्य देव आए, चंद्रदेव आए, ऐसे बहुत अप्सराएं, गंधर्व, चारण सारे आए, कुबेर भी आए। कुबेर अपने बेटों को भी लेकर आए, नल कुबेर मणिग्रीव को, और कुबेर अपने दो मंत्रियों के साथ आए। उन दो मंत्रियों के नाम थे घंटानाद और पार्श्वमौली। ये सब वहां पर यज्ञ के लिए आए और बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। बहुत ही सुंदरता से वो यज्ञ परिपूर्ण हुआ और सफल हुआ। यज्ञ होने के बाद राजा अलकेश ने सब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और बहुत सबको सुखी से, सबको प्रसन्न करके वहां से विदा किया। इतने में वहां पर ऋषि दुर्वासा पधारे। ऋषि दुर्वासा तो हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है कि उनका बहुत भक्त है भगवान के, शिव जी का ही अंशावतार है, परंतु उनमें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे ही ऋषि दुर्वासा आए तब कुबेर जो थे तुरंत भागते हुए आए, वहां पर यजमान के प्रतीक होकर वहां से आए और उन्होंने महाराज दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, आप बताइए हम आपकी कैसे सेवा कर सकती है, क्योंकि हालांकि ये जो यज्ञ है ये संपन्न हो चुका है, पर हमारे लिए तो यज्ञ अब संपन्न हुआ है आपके पधारने के बाद, क्योंकि आप जैसे महान ऋषि हमारे यहाँ यज्ञ में पधारे हैं, तो इससे हमारे भाग्य उजागर हो गए। तो तब कुबेर ने जब ऐसा कहा और हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ब्राह्मणों के हितकारी हो हे देव, बहुत ज्यादा, यू आर अ वेरी ट्रूली डिवोटेड पर्सन, बहुत सही देवता हो, और तुम बहुत जेनरस भी हो। मैं आज तुमसे एक खास रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं। कुबेर, आपके पास जो नव निधि है, मेरी इच्छा है कि आप उन 9 निधियों को आप मुझे प्रदान करें। कुबेर ने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सब कुछ आपका ही है, मैं आपको सब कुछ दे देता हूं। अब ये 9 निधि क्या है? नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हनुमान चालीसा में हम कई बार हमने सुना है ही उसके अंदर। तो हनुमान जी के पास तो है ही ये 9 निधियां, और कुबेर के पास में भी है ये 9 निधियां। ये 9 निधियां क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। सो एक है महापद्म, पद्म में इंपॉर्टेंस भी बता दूंगी। एक महापद्म, एक पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, इस प्रकार की ये 9 निधियां हैं। और इनका जो है, व्हाट डू दे डिनोट, इनका इस प्रकार से ये डिनोट करती हैं कि जो महापद्म है ये बहुत सारा अद्भुत, बहुत सारा धन देती है। सो ये एक्चुअली क्या है, ये 9 निधियां जिसके पास है, उनके पास में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि है। दे हैव स्पिरिचुअल एंड मटेरियल अबंडेंस, सब कुछ बहुत कुछ है, मतलब स्पिरिचुअली भी बहुत रिच है और मटेरियली भी बहुत रिच है। और ये हनुमान जी के पास भी है और
कुबेर के पास में भी है। और कहते हैं हनुमान जी से इसीलिए सब प्रार्थना करते हैं, नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि के दाता, नव निधियों के दाता आप ही देने वाले हो। तो इन नवनिधि के क्या है, एक निधि शुद्धता और सुंदरता प्रदान करती है, एक बहुत सारा धन देती है, एक विजय और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती है, एक निधि रक्षा और सत्ता का प्रतीक है, एक निधि से दीर्घ आयु मिलती है और जीवन में स्थिरता मिलती है, एक निधि सर्व संपन्नता देती है, अबंडेंस, एक शक्ति देती है और शक्ति के साथ ह्यूमिलिटी और दीनता भी देती है जो बहुत जरूरी है, शुद्धता देती है, एक और निधि है जो राजसी ठाठ बाट देती है, और एक हमें विवेक देती है। इस प्रकार की ये 9 निधियां जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने मांगी, कुबेर विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचके तुरंत एग्री हो गए कि ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको अभी दे देता हूं। उतने में ही उनके जो 2 मंत्री थे, घंटानाद और पार्श्वमौली, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, हे महाराज कुबेर, आप ये नहीं कर सकते हो। ये लालची ब्राह्मण को, ऐसे ही बोल रहे, ये लालची ब्राह्मण को आप ये क्या करेंगे नवनिधि ले जाकर? आप इनको 1 लाख कोई और वस्तुएं दे दो दान में, और ये उन्हीं से ही प्रसन्न हो जाएंगे। कुबेर एकदम बहुत चक्के रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरी मंत्री मुझे किस प्रकार की सलाह दे रहे हैं। और दुर्वासा मुनि ने ये सुन लिया। जब दुर्वासा ऋषि ने ये सुना तो उन्हें आया बहुत सारा क्रोध, इतना क्रोधित हुए कि ऐसा लिखा है कि सारा संसार एक लव मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए एकदम ऐसे भूचाल आ गया, जैसे हिल गया। उसी वक्त तब उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने घंटानाद को और पार्श्वमौली को श्राप दे दिया और कहा कि घंटानाद, तुम बहुत ज्यादा लालची हो और पापी हो। तुम सारी निधियों को और सारे धन को जकड़ के अपने पास रखना चाहते हो, इसीलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें मगरमच्छ बन के पैदा होना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पार्श्व एक्सक्यूज मी राम उसके बाद उन्होंने पार्श्वमौली से कहा कि पार्श्वमौली, घंटानाद तो लालची है और पापी है, उस वो धन को जकड़ के रखना चाहता है, इसीलिए मैंने उसे मगरमच्छ बनने का श्राप दिया है। और तुम उसको, यू आर वेरी पुशी लाइक एन एलिफेंट, तुम दबाव डालने वाले में से हो, और तुम उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि हाँ, बोलो बोलो जो मन में है करो, सही कर रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, तुम यू आर पुशी लाइक एन एलिफेंट, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें एक हाथी बन के जन्म लेना पड़ेगा। दोनों के दोनों रोने लग गए, क्योंकि देवता ही थे, मंत्री थे कुबेर के, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और तब दुर्वासा ऋषि ने तब उस समय कुबेर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हृदय इतना लार्ज है, इतना बड़ा है कि तुमने तुमने मुझे सारी की सारी 9 निधि बिना सोचे समझे, विदाउट हेजिटेशन मुझे वो दे दी। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ये जो तुम्हारे पास में 9 निधियां हैं, इनकी वैल्यू डबल हो जाएगी, जो इनकी थी आज से इनकी दुगनी कीमत हो जाएगी। और उसके बाद वहां से दुर्वासा ऋषि चले गए। वो दोनों मंत्री घंटानाद और पार्श्वमौली सीधा वहीं पर विष्णु भगवान थे, यज्ञ में आए हुए थे, तो विष्णु भगवान की उन्होंने शरण ग्रहण की और आश्रय लिया। और तब विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हो, दीनानाथ हो, आप ही बताइए क्या करें, इस प्रकार हमें श्राप मिला है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, जो ब्राह्मण है, वो जो अगर कोई श्राप कहता है या जो वचन कहता है, उनके वचनों को मैं नेगेट नहीं कर सकता, उनके वचनों की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें वो श्राप के वश तुम्हें वो जन्म लेना ही पड़ेगा। परंतु मैं, क्योंकि तुम मेरी शरण आए हो, इसीलिए मैं स्वयं आके तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब कहते हैं कि उसके बाद वो घंटानाद और पार्श्वमौली ग्राह अर्थात मगरमच्छ और हाथी के रूप में परिवर्तित हो गए, और 100 वर्षों तक इसी रूप में वो अपना जीवन व्यापन करते रहे। घंटानाद एक बहुत फेरोशियस, बहुत खतरनाक क्रोकोडाइल बन गया था, गोमती नदी के अंदर ही, जो कि चक्र तीर्थ के पास में है ना, गोमती नदी के अंदर ही वो मगरमच्छ था। और पार्श्व मौली जो था, वहीं पास के जंगलों में या कहीं पे जंगलों में बहुत एकदम राजसी ठाठ वाला, धीरे धीरे लेजी एलिफेंट, माउंट रेवत, रेवत पर्वत है, जो कि रेवत जो राजा थे वो ही उठाकर, जो क्या बोलते हैं, सत्यलोक से उठाकर और उसको यहाँ पर लाए थे।
अब एक बार की बात है, एक दिन माधव का जो महीना कहलाता है, जो कि अप्रैल मई का महीना आता है, उस दिन वो जो रात हाथी था, वो अपने सारे बीवी बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ, बालकों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, सब गर्मी के समय पे और नहाने के लिए गोमती नदी में प्रवेश किया। और जैसे ही वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, अपनी सूंड से पानी की बौछार कर रहा था, तब उसी समय वो जो मगरमच्छ था उसने हाथी के पैर को पकड़ लिया और जकड़ लिया। ये कथा अब जो हमने सुनी हुई है वो कॉमन है। अब तक हमने जो सुना था, एक एक वन स्वरूप, वन फॉर्म श्रीमद् भागवत की का वर्जन है, और एक जो कथा है वो गर्ग संहिता का वर्जन है। दैट डजेंट मीन कि दोनों में से एक ही सही है, नहीं, दोनों ही सही है, क्योंकि ये गर्ग मुनि ने कहा गया है, कही है कथा, जो कि कृष्ण भगवान के आचार्य थे, गुरु अर्थात उनके फैमिली गुरु थे, जिन्होंने उनका नामकरण किया था। तो ये अलग युग में हुई होगी और वो एक अलग युग में हुई होगी, या एक ही मनवंतर के अंदर, जैसे मैंने कहा, अलग अलग समय पर इसी प्रकार से घटी होगी। तब उस समय जब हाथी को खींचकर मगरमच्छ लेकर आ गया, अब पानी के अंदर अंदर, तो पानी तो मगरमच्छ का फोर्टे है, उसका घर है। हाथी थोड़ा कमजोर पड़ गया। हाथी को रियलाइज हुआ कि इसी प्रकार मैं इसी मगरमच्छ को खींचकर बाहर ले आता हूं, तो किसी प्रकार खींच के वो मगरमच्छ को बाहर जमीन पर लेकर आए, तट पर, कि अब यहां मेरी शक्ति बढ़ गई है। परंतु फिर से यही खेल थोड़ा चलता रहा, मगरमच्छ फिर से उनको पानी में घसीट के लेके आया, और उसके बाद धीरे 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 दोनों में टसल युद्ध चलता रहा। कहते हैं कि ये गर्ग संहिता कहती है कि ये युद्ध जो था 45 साल चला, और श्रीमद् भागवतम में लिखा है 1000 वर्ष चला। तो इट डजेंट मैटर कि 45 वर्ष चला या 1000 साल चला। व्हाट मैटर्स इज कि एक्चुअली फाइनली जब हाथी ने शरण ली भगवान की, ये कथा उसके बारे में है कि किस प्रकार वो हाथी जब तक अपने भाइयों को, बंधुओं को और अपनी पत्नी को, बच्चों की तरफ देखता रहा कि मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। इसी तरह की कथा हमें याद आती है जब सभा में, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और वो हर समय अपने पतियों की ओर देखती रही, भीम आएगा, युधिष्ठिर आएगा, अरे अर्जुन आएगा, वो तो इतना बलशाली है, वो इतना बढ़िया युद्ध करता है, सब जगह सारे युद्ध जीत के आता है। तब तक, जब तक वो सभा में सबकी ओर देखती रही, तब तक कोई भी कुछ भी उसका कोई सहारा नहीं था। जब उसने सारा सहारा छोड़ के कंप्लीटली, पूरी तरह से जब वो भगवान के शरणागति पहुंच गई, तब उसको एहसास हुआ कि हाँ, अब, तब भगवान ने उसके प्रार्थना का की स्वीकृति की है, और उसके ऊपर दया कृपा की है, और स्वयं भगवान वहां पर तो प्रकट नहीं हुए, पर उन्होंने चीर के रूप में अपने आप को, अपने स्पेशल कृपा को भेजा है यहाँ पर। हंसता जो हाथी था, वो प्रार्थना करता रहा, मतलब सबकी ओर देखता रहा, जब उसकी हालत मतलब शक्ति क्षीण हो गई, और उसको एहसास हो गया कि अब ये युद्ध मेरे हाथों हाथों से जा रहा है, तब उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण आया, सब कुछ स्मरण आ गया। तो ये जो स्मरण शक्ति भी है ना, ये कृष्ण की ही प्रेरणा से मिलती है। वी विल डिस्कस दिस इन द एंड, जस्ट लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो जब कृष्ण की प्रेरणा से ही उसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृति आई, और उस समय फिर उसने भगवान की प्रार्थना की, बहुत इंटेंस, तीव्र हृदय से, एकाग्र चित्त से भगवान को याद किया है, और भगवान को प्रार्थना की है, कई सारे श्लोक बोले हैं। तब भगवान अपने गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, विराजमान होकर, सुदर्शन चक्र लेकर वहां पधारे हैं। और सुदर्शन चक्र को जो उन्होंने देखा, जब गजेंद्र ने, हाथी ने भगवान को इस प्रकार वहां पर देखा, तब उसके मन में एकदम हृदय भर आया, और तब ओवरवेल्म होकर उसे लगा कि अब मुझे भगवान को कुछ ऑफर करना चाहिए। तो उसी समय उसने एक कमल के फूल को तोड़कर और भगवान को अर्पण किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उस वक्त सुदर्शन चक्र चलाया, जो सुदर्शन चक्र उनके हाथों से छूटकर सीधा उस चक्र ने मगरमच्छ के गला काट दिया। मगरमच्छ को वहीं पर ही जो ग्राह था, कौन था वो? घंटानाद, यहाँ पर और वहां पर हो। तो हियर वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ घंटानाद। तुरंत मगरमच्छ का वहां पर देहांत हो गया, देह का अंत होगा, इसीलिए देहांत कहते हैं। देह का वहां पर अंत हुआ, उसकी जो आत्मा थी, तुरंत उसको चतुर्भुज रूप मिला, और वो सीधा गोलोक धाम को मोक्ष प्राप्त करके, और अ, दिव्य रूप के अंदर, इन डेमी गॉड फॉर्म, वो भगवान के धाम को, वैकुंठ धाम को पधार गए। उसके बाद जो हाथी था, उसका भी वहां पर
अ, उसको भी मोक्ष प्रदान किया। और उसके बाद जो सुदर्शन चक्र था, इन दोनों के जाने के बाद वो सुदर्शन चक्र घूमता हुआ सीधा गोमती के नदी के अंदर प्रवेश कर गया। It continued rotating and it landed inside the lake. और तब it turned all the stones into incarnations of the चक्र। तब नदी के अंदर जितने पत्थर थे सबको वो चक्र घूमता हुआ जितने चक्र थे उन सबको उसने ऐसा कहा, कहते हैं कि वो सारे के सारे सुदर्शन चक्र का ही अवतार है, सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। इसीलिए तब से उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ पड़ गया। जो कि हमने सुना है कि चक्र तीर्थ का क्या महत्व है। चक्र तीर्थ का यही है कि जब तक जब 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 भी आप उसके अंदर स्नान करोगे, वी हैव हर्ड अबाउट दिस राइट, हमने लिखा है कि चक्र तीर्थ इतना स्पेशल है, चक्र तीर्थ कि जो भी यहाँ पर द्वादशी के दिन स्नान करता है उसे भगवान के धाम में प्रवेश मिल जाता है, और वो गोलोक धाम और वैकुंठ धाम जाता है, वैकुंठ धाम जाता है एक्चुअली, द अबोर्ड। अब ये कहते हैं कि ये उसके बाद दोनों के दोनों अपने दिव्य रूप में वहां पर थे। जो ग्राह था और जो हाथी था वो दिव्य रूप में प्रकट हुए वहां पर, देवता स्वरूप में उन्होंने भगवान के हाथ जोड़े, प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की और अपने वैकुंठ धाम को चले गए। सारे देवताओं ने उनके ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, भगवान विष्णु पे फूलों की वर्षा की है। जो ये तक्र चक्र तीर्थ की कथा सुनता है उसे वो ही फल मिलता है जो कि चक्र तीर्थ में स्नान करने के लिए मिलता है। तो आज जो हमने चक्र तीर्थ की कथा सुनी है तो ये इस हिसाब से सुनी है। अगर आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने जब वो धुंधकारी की कथा सुनाई थी, तो लास्ट में ये आया था कि जब गोकर्ण कथा सुनने के, भागवत कथा कहने के बाद धुंधकारी को जो भगवत धाम प्राप्त हो गया, पर बाकियों सबको सबको किसी को भी भगवत धाम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जब तक पूरी तरह से कथा के अंदर, इट इज नॉट इमर्स्ड इन द कथा, तब तक उस कथा का फल हम केवल, अरे हमने सुन लिया अब हमको भगवत धाम मिलेगा। बट इज इट दैट व्हाट वी वांट? क्या हम यही चाहते हैं? तो इस कथा से हम बहुत सारे लेसन्स लेके आज अपने मन के अंदर इनके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला लेसन है कि हमें ये समझ लेना चाहिए और अंदर अंदर इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए कि भगवान ही केवल हमारा एकमात्र आश्रय है। जो मृत्यु है वो भी भगवान से ही भयभीत रहती है। इवन डेथ इज ओनली फियरफुल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मृत्यु को किसी का भय नहीं है। यदि हम पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी तरह से भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान स्वयं अवश्य आएंगे। इसके ऊपर भरोसा और दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसको, जो भगवान का भक्त हो जाता है या जो भक्ति के रथ पथ पर चल रहा है उसे मृत्यु नहीं आती। उसे भी मृत्यु आती है, क्योंकि देह का तो अंत होना ही है। लेकिन देह के अंत के बाद हमें इतना विश्वास होता है कि भगवान अब इसके बाद हमें ये भौतिक देह नहीं देंगे, हमें एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल देह देंगे। ही विल गिव अस अ स्पिरिचुअल बॉडी, जिससे हम उनकी सेवा और अच्छे से कर सके और उनको प्रसन्न करने के और तरीके हमें वो बताएंगे। एक और, कि जब साधु कोई हमें, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट ऑफेंड किसी का, हमें दिल नहीं दुखाना है और गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन कई बार हमने देखा है बहुत सारी कथाओं में कि साधु के मुख से निकले हुआ श्राप भी कभी कभी उस भक्त के लिए एक अ, आशीर्वाद के रूप में साबित हो जाता है। ये दोनों भक्त ही थे तभी तो यहाँ पर यज्ञ में थे, है ना? क्योंकि कुबेर के साथ में संगति थी, उनके मंत्री थे, तो सारे भक्त ही थे। परंतु कभी कभी किसी से गलती हो जाती है तो उसी वक्त भगवान उसका प्रायश्चित करने का मौका भी देते हैं, और किसी और भक्त को देख के या देख भेज कर, यदि कोई श्राप भी, उनको श्राप से अभिशापित भी होना पड़ेगा, तो हमें ये समझना चाहिए भक्त को कि कोई बड़े ने किसी प्रकार का कह दिया इस तरह का श्राप, तो ये हमारे लिए वरदान स्वरूप या आशीर्वाद स्वरूप ही है। कृष्ण स्वयं हमें प्रेरणा देते हैं, ही हिमसेल्फ इंस्पायर्स अस कि हम मुश्किल घड़ी में, कठिनाइयों में उनकी शरण ले। वो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन किस हिसाब से प्रेरित करते हैं? हमारी चेतना के अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे कर्म पिछले कैसे रहे उस हिसाब से कृष्ण समझ जाते हैं कि हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा है, ये भगवत गीता पढ़ता है, ये हर तरह से मतलब सही है व्यक्ति। तो यदि वो जानते हैं और देखते हैं अपने भक्तों की प्रगति को, तब जानते हुए भी कठिनाइयों में वो व्यक्ति भगवान की शरण किस प्रकार ले रहा है, उसको
कृष्ण खुद ही इंस्पायर करेंगे कि देख बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो कोई रोते बैठेगा, कोई भगवान के ऊपर छोड़ देगा कि हे प्रभु, आपने दी है तकलीफ, आप इसका उपाय कीजिए, ये आपका परिवार है, ये आपका ही दिया हुआ देह है, ये आपका ही दिया हुआ सब कुछ आपके ही दिया हुआ है, सो सब कुछ आपको अर्पण, सब कुछ आपकी ही शरण, जिस प्रकार आप रखेंगे उस प्रकार मैं रहने के लिए तैयार हूं। आप ही प्रेरित करिए, ये भी प्रेरित करिए कि जब मेरे अंत समय आए तब उस समय आप मुझे प्रेरणा देना, किसी भी हाल में हूं, किसी भी देह की तकलीफ में हूं, किसी भी एगनी मिजरी में हूं, तब आपकी स्मृति मेरे मन से न जाए। केवल इतनी ही प्रार्थना, हे प्रभु आप मुझसे है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम एक्चुअली सभी लोग काल के ग्रह में हैं। काल के जो ग्रह है, जो क्रोकोडाइल है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू काल, इट इज सिंबॉलिक ऑफ समय। हम समय के पंजे में जकड़े हुए हैं, हम समय के चंगुल में फंसे हुए हैं, और हम जब तक भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक वो हमें छुड़ाने नहीं आएंगे। तो इसी कथा के साथ आज हम कथामृत की इस सुंदर चक्र तीर्थ कथा को का विराम करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।